आज हम सूरत, इंडिया की सबसे फेमस सिटी, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, उस मिनी इंडिया में हम मुलाकात ले रहे हैं दिव्य बालकों के स्कूल, जहां बल्कि बालक जो दिव्य बालक है, जिसे सुनने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है, आज हम बालकों की मुलाकात लेंगे। उस स्कूल में उन बच्चों की मुलाकात लेंगे जिनका दुनिया, तकदीर और तस्वीर इस स्कूल से बदली जा रही है, बदल गई है। ऐसे हजारों बच्चे आज तक यहाँ पे पढ़कर चले गए, जो एमबीए हो गए, जो डॉक्टर हो गए, जो नित नहीं उतरे, किसी ने एमबीए कर किसी कंपनी का सीईओ बन गया। आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि कहीं इतना भी असंभव को संभव बनाया जाता है। असंभव को संभव सिर्फ बनाया जाता है सूरत के अंदर। सूरत के अंदर एक दिव्यांग बालक स्कूल है। ये उम्रा उम्रा सूरत के अंदर एक उम्र आ गया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे हर बच्चा आता है। आप सुन के दंग रह जाते हैं कि वहां पे बच्चा आने के बाद अपने के जीवन की तकदीर और तस्वीर बदल देता है। हर बच्चे की चेहरा जो उदास होता है, वो चेहरा मुस्कुराने लगता है। बच्चे के माँ बाप ने सपने देखे थे कि मेरा बच्चा इस नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आज दिव्यांग है, जिसको सुनने में तकलीफ है, जिसे बोलने में तकलीफ है, वो बच्चा आज दुनिया की तकदीर से बदल गया। और आज तक इस जगह से आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि ये जिस जगह की हमने मुलाकात ली, वहां से एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं, जिनकी तकदीर और तस्वीर बदल गई है। और सोचकर दंग रह जाएंगे कि यहाँ सूरत के अंदर एक ऐसा अभिन्न अंग कहा जाता है, क्योंकि जहाँ माँ बाप बड़े सपने लेके आते हैं कि जो बच्चा जन्म से अनाथ था, जो बच्चा जन्म से सुन नहीं पाता था, जो बच्चा जन्म से बोल नहीं पाता था, उसकी आज स्थिति आप देखकर दंग हो जाएंगे। हम आपको आज उस स्कूल की अलग अलग क्लास की मुलाकात लेंगे कि किस तरीके से बच्चे अपने जीवन के अंदर एक नई खुशी पैदा कर रहे हैं। आप सोच कर दंग रह जाएंगे, क्योंकि सूरत के अंदर एक ऐसी भी पाठशाला है जहाँ दिव्यांग बच्चों ने अपनी किस्मत, तकदीर, तस्वीर बदली, चेहरा बदल गया, विचार बदल गया, चिंतन बदल गया, भावनाएं बदल गई और सपने साकार हो जाते हैं। इस दुनिया में बहुत कम जगह होती है जहाँ सपने साकार होते हैं। सपने सिर्फ वही साकार होते हैं जहाँ दिव्य के भगवान जहाँ विराजमान होते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व है यहाँ पे, एक ऐसा आभामंडल है व्यक्तित्व, जिसे कहीं हजारों अलग अलग तरीके से नवाजा गया है। उस व्यक्तित्व की एक अथाक मेहनत, जो व्यक्तित्व जीरो से हीरो की कहानी है, जीरो से हीरो की कहानी है, शून्य से उस मुकाम की कहानी है जहाँ पहुंचना संभव ही नहीं, असंभव होता है। जो चीज सपनों भी नहीं सोची जाती, जो विचारों में भी चिंतन नहीं किए जाती, जो आंखों से भी नहीं देखी जाती, वो हकीकत अब हम आपको लेकर चलते हैं इस दिव्यांग पाठशाला में, एक नई मुकाम पर, नई जगह पर। दिव्यांग पाठशाला की हम मुलाकात ले रहे हैं। दिव्यांग पाठशाला में जहाँ एक बच्चा अपने जीवन को बदल देता है, जो पहली क्लास से यहाँ पढ़ रहा था, दूसरी क्लास में पढ़ा, तीसरी क्लास में पढ़ रहा, चौथी क्लास में पढ़ा, और आज उस मुकाम को हासिल कर दिया कि ये बच्चे आज 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में आ गए। हर बच्चे के चेहरे पर एक ऐसी खूबसूरत मुस्कुराहट है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कि बच्चा जब यहाँ आता है, जब बच्चा यहाँ आता है, उसकी मुस्कुराहट फिदा हो जाती है। हर कोई उसको देखकर पागल हो जाता है कि बच्चों की खूबसूरत अदा है। हम उसे भारत माता की वो संतान कहते हैं, जो भारत माता को, इस भारत को नए मुकाम पर ले जाएंगे। यहाँ पे हर एक बच्चा इतना तूफान करता है घर पे, उसकी मम्मी और पापा सोच कर दंग रह जाते हैं कि किस तरीके से एक बच्चा नए मुकामों को हासिल करेगा। पर जिस समय इस बच्चे ने इस धरती पर जन्म लिया, तब माँ का सपना था कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी इस दुनिया की वो बेटी बनेगी जो इंसान के अंदर एक नया मुकाम होगा। आज हम सोच कर दंग रह गए कि दिव्यांग पाठशाला में भी इन बच्चों के अंदर कितनी नम्रता है, कितनी नम्रता है। जैसे ही हमने एंट्री मारी, मॉर्निंग किया, इन्होंने जैसे ही एंट्री मारी, हर बच्चे की चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये दूसरी क्लास से लगाकर 10वीं क्लास का सफर, दूसरी क्लास से लगाकर 12वीं क्लास का सफर कर रहे हैं, कोई 11वीं क्लास का सफर कर रहा है, जहाँ बच्चे अनलिमिटेड है, यहाँ 300 से 400 बच्चे, कभी कभी 500 बच्चे हो जाते हैं। यहाँ से अभी तक 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 बच्चे अपने जीवन को लेकर निकल गए। अब इसी कड़ी में मैं गुड़िया से पूछना चाहूंगा, आपको यहाँ पे कैसा लगता? आपको यहाँ पे आने कितना साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं?
एक बच्चे कैसे जीवन, इस दिव्यांग पाठशाला में भी हर बच्चा अपना कैसे जीवन को बदलता है। आप सोच के कल्पना, जिसके किसी के हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसका आधा अंग अधूरा है। मैं पूछना चाहूंगा, एक प्यारी सी गुड़िया जिसने यहाँ पे तकदीर और तस्वीर बदली, क्या अब यहाँ पे बच्चे जब आते हैं तो जीरो बनकर आते हैं, और जीरो से हीरो बन की शुरुआत सिर्फ एक जगह होती है, जो दिव्यांग की पाठशाला, जहाँ सिर्फ जीरो होता है, उसके लग गया हीरो बन जाता है। शून्य से शिखर की यह यात्रा है, शून्य से शिखर की यह यात्रा है, जो यहाँ के बच्चे की मुस्कुराहट बताती है कि इनके चेहरे की मुस्कुराहट, वो दूसरी क्लास में आया है, वो तीसरी क्लास में आया है, वो चौथी क्लास में आया है, और जब से यहाँ आया है उनके माँ बाप की तकदीर और तस्वीर बदल गई है, और इनकी मुस्कुराहट भी बदल गई है। जिन बच्चों ने तकदीर और तस्वीर बदली, की आवाज सुनते सबसे पहले विधि बताएगी इसकी खूबसूरत सॉन्ग के साथ। जिस समय इन्होंने एंट्री मारी थी उसकी जीवान बंद थी, जिनका मुंह बंद था, इस दिव्यांगशाला की मुलाकात लेने के बाद, दिव्यांग पढ़ने के बाद इनके चेहरे पे कंठ आ गया, और आज ये विधि जब बोलती है इसके गाने पे हर कोई पैदा होता है। इसी कड़ी में क्या नाम है, बच्चा बोलता है कि यहाँ पे जब बच्चा आता है जिसकी आवाज नहीं खुलती है, वो गाना प्रारंभ करता है, बोलना चालू कर देता है, चलने के अंदर भी एक नई स्फूर्ति आ जाती है, एक ताकत आ जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोशी वेदांत है। जोशी वेदांत जिसका नाम है, क्या करते हैं? मैं अभी क्लास में पढ़ रहा हूँ। ये छोटा सा बच्चा आपको लग रहा है छोटा, पर छोटा नहीं है, बड़ा मोटा है और दिखने में बड़ा क्यूट है। ये 12वीं क्लास में आ गया। कितने साल से यहाँ पे है? मैं अभी 1 साल 12वीं आ गई। कैसा आपको लग रहा है यहाँ? मेरे को सबसे अच्छे यहाँ पे रहा। मेरे को घर पे नहीं पसंद आता। मेरे को यहाँ की प्रिंसिपल कैसे हैं? यहाँ के प्रिंसिपल मैडम कैसी है? अच्छी है। और यहाँ के सारे टीचर कैसे हैं? अच्छे है। और आपके सारे दोस्त कैसे हैं? सबसे अच्छे। सबसे अच्छे। मतलब आप सोच सकते हैं, ये बच्चा यहाँ पर आया और यहाँ का वायुमंडल ही बदल गया। मंडल ही एक ऐसा है, यहाँ प्यार नहीं, प्रामाणिकता है, सत्य है। ये हीरो जीरो से शिखर की यह यात्रा है। हम अब मिलती दूसरी क्लास की मुलाकात लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पे एक प्रियांश का लड़का है जिसने पूरे स्कूल को अपने कंठ से फिदा कर रखा है। अब प्रियांश कुछ गाएगा जो हट कर होगा, क्योंकि इसकी तकदीर बदली है। प्रियांश। तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का विधाता की पहचान है। मैं आज यहाँ पे दिव्यांग पाठशाला में आकर दंग रह गया। अब मैं आया हूँ एक 6ठी क्लास के अंदर। मतलब आप सोच के दंग रह जाते हैं, यहाँ पे हर बच्चा जो पहली क्लास से ही आया हुआ था, पहली क्लास से जिसने आया आज 6ठी क्लास में आ गया, और तब से बच्चा सिर्फ यही है, क्योंकि दिव्यांग की शाला है। इस शाला में जब एक बच्चा आ जाता है तो उसके माँ बाप चाहते हैं कि मैं सिर्फ यही रहूं, इनका बच्चा ही रहे। क्योंकि जिस समय बच्चा इस दुनिया में धरती पर पांव रखा था, उस समय बच्चा बोल नहीं पाता था, उस समय बच्चा चल नहीं पाता था, उस समय बच्चा मुस्कुरा नहीं पाता था। जब बच्चा मुस्कुराने लगा, हटकर होने लगा, आप दिल के दंग रह गए कि कैसे बच्चा मुस्कुराता है। ये दिव्यांग की पाठशाला है जहां बच्चा हर जगह मुस्कुरा जाता है।
ये हम अभी आए हैं पहली क्लास में बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आने वाला बच्चा जो पहली क्लास में जब यहाँ पे एंट्री लेता है उसके बाद अपना नया मुकाम बना देता है, अपनी नई मंजिल बना देता है। अभी हमने बीच में 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चे जो पहली क्लास में आए थे, आप सोच सकते हैं पहली क्लास में आने वाला बच्चा भी किस तरीके से मुराकबा है, क्योंकि ये दिव्यांगी की पाठशाला है। यहाँ पे एक बार बच्चा आ जाता है, मुस्कुरा कर ही जाता है, बड़ा ही नहीं होता। बड़ा बनने के बाद ये डॉक्टर बनता है, वकील बनता है। ये यहाँ से जाने के वाले बाद बच्चा एक बहुत बड़ा वकील, एक बहुत बड़ा जज तक बना हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये दिव्यांग की वो पाठशाला है जहां पे तकदीर और तस्वीर नहीं बदली, चेहरा भी बदला, मुकाम भी बदला, बहुत कुछ बदल गया। और हर बच्चे के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है, इनके माँ बाप खुश हैं कि हमारा बच्चा कौन सी वाटिका में, ये एक ऐसी वाटिका है पूरे सूरत में नहीं, पूरी गुजरात के अंदर एक ऐसी वाटिका जिस वाटिका को देखना दुर्लभ ही नहीं होता। आज आपने देखा कितनी अलग अलग क्लासों की हमने मुलाकात की। आप सोच के दंग रह जाएंगे कि इस दिव्यांग पाठशाला में एक बच्चा सोए सोए भी पढ़ाई कर सकता है, और ये बच्चा अभी उस क्लास में है जिसमें सोए सोए पढ़ाई कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं उस बच्चे के क्या विचार है। आपका क्या? मीत उसका नाम है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला, सोए सोए, दिव्यांग है, पांव मजबूत नहीं है, हाथ मजबूत नहीं है, पर सोए सोए भी अपनी तकदीर और अपने चेहरे को, मुस्कुराहट को बदला है। प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सोए सोए भी एक बच्चा अपनी माँ के बारे में बोलता है। आप सोच सकते हैं दिव्यांग बच्चा सोकर भी पढ़ाई करता है। पूरी इंडिया के अंदर अगर आप जाएंगे बड़ा दुर्लभ मिलेगा कि एक सोया हुआ बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है। ये दिव्यांग की पाठशाला है या सोया सोया बच्चे को भी एडमिशन मिल जाता है। क्या नाम है आपका? वंश जिसका नाम है, जिसकी नई शुरुआत है। यही तो 4-5 साल हो 4-5 साल हो गए यहाँ पे। वंदे मातरम। इस तरीके से आप मुलाकात देते हैं ये खूबसूरत इसकी अदा है। आप सोच के दंग रह जाते हैं कि बच्चे मुस्कुराते हैं ना तो पूरी दुनिया नहीं, पूरा समुद्र की गहराई को ले जाते हैं। ये बच्चे जब मुस्कुरा देते हैं तो पूरी समुद्र की गहराई को, फिर मुलाकात लेंगे, फिर हमारी बात होगी। फिर दिव्यांग पाठशाला के हर बच्चे की मुलाकात के बाद, हर बच्चे और बच्ची की मुलाकात के बाद हम अब आए हैं दिव्यांग शाला के उस ऑफिस में जहां पे पद्मश्री अवार्ड विजेता सम्माननीय कनुभाई टेलर साहब से हमारी मुलाकात होगी। आप सोच के देख रहे हैं, जो खुद भी एक वक्त एक समय पे दिव्यांग थे, जो फुटपाथ पे अहमदाबाद की धरती पर, गुजरात की धरा पर जो फुटपाथ पर थे, आज उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने में, इतने बच्चों के जीवन को बदलने में, जिन्होंने अपना तन, उन्होंने अपना धन, अपना एक एक अंग लगा दिया। आप सोच कर दंग रह जाते हैं कि एक व्यक्ति जो खुद दिव्यांग था और कैसे हजारों और लाखों बच्चों के जीवन को बदलने की गुस्ताखी कर सकता है। आप सोच के दंग लगता है, क्योंकि ये पाठशाला नहीं, ये दिव्यांग की वो शाला है जहां अवार्ड ही अवार्ड है। ये पद्मश्री अवार्ड विजेता श्री कनुभाई टेलर साहब है। आप सोच के दंग रह जाएंगे, जिस व्यक्ति को अनगिनत, एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, 500 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कारों से जिसे सम्मानित किया गया, और देश के सम्मानित राष्ट्रपति ने जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप देखकर कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्तित्व क्या होता है, जिन्होंने सोचा कि मैं जीरो से हीरो कैसे बनूंगा। वो व्यक्ति जीरो से हीरो मैं हर बच्चे को कैसे बनाऊंगा, ये उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब मुलाकात करते हैं उस व्यक्तित्व से मुलाकात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस दिव्यांग पाठशाला का एक छोटा सा पत्ता समझा था और एक वटवृक्ष का आकार दे दिया। वटवृक्ष में कितने फल लग गए, कितने फूल पैदा हो गए, और कितने फलों ने इस देश ने, विदेश की धरती पर अपना नाम ही नहीं गया, एक नया मुकाम को हासिल किया। अब सोच के दंग रह जाते हैं
कैसे एक मुकाम हासिल किया जाता है। जो खुद भी दिव्यांग था और जिसके दिल और दिमाग में एक ही सपना था, मैं उस हर बच्चे को एक ऐसा मुकाम दूंगा। मैं चल नहीं सकता हूं, पर उस हर बच्चे को चलाने की गुस्ताखी नहीं करूंगा, पर सपना देखूंगा। और भगवान सपने साकार करते हैं। कृष्ण उनके साथ है, राम उनके साथ है, शिव उनके साथ है। हर भगवान का परोक्ष रूप से उस व्यक्ति की। और कहते हैं कि गुजरात में एक माता आ गई, आशापुरी माता। उन आशापुरी माता का उनके ऊपर 4 हाथ है, इसलिए वो जहां खड़े होते हैं अंधेरे में उजाले कर देते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं बुलाऊं जिस व्यक्ति के चेहरे से आने से आभा मंडल बदल जाता है, जगह बदल जाती है जब उनके सिर्फ चरण पड़ जाते हैं। इस व्यक्तित्व का नाम है कन्हूभाई टेलर साहब। एक ऐसा व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति, सरल व्यक्ति, जिसके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट होती है। इसको देश ने विदेशों में सम्मान किया जा, जिन्हें श्रीलंका में सम्मान किया गया, जिन्हें अमेरिका में सम्मान किया गया, और भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां के मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मान नहीं किया हो। हर व्यक्ति चाहता है मैं उस व्यक्ति का सम्मान करूं। और आज हमारी जैन हिंदुस्तान की टीम को उस व्यक्ति, उस दिव्य जैन हिंदुस्तान की टीम इसलिए आई है, जैन हिंदुस्तान की टीम चाली जाती है। सूरत का ऐसा कौन सा मसीहा है जिसने ही जीरो से हीरो की, जिसने हीरो से हीरो की एक कथा का प्रारंभ की है। आप सोच सकते हैं जो जीरो होता है वो कैसे हीरो के मुकाम पर ले जाता है। बड़ा दुर्लभ हो जाता है कि जीरो से हीरो बनना। असंभव को जो संभव करते उस व्यक्तित्व का नाम है कन्हूभाई टेलर साहब। सिंपल और सादा व्यक्तित्व का तना, जो मस्त रहता है, मुस्कुरा के रहता है। हजारों लोगों के चेहरे पर जिसने मुस्कुराहट दी, हजारों माताओं और पिताओं के सपनों को जिसने साकार किया, क्योंकि जिनका बच्चा अपंग था, जिनका बच्चा दिव्यांग था, उस बच्चे को आज डॉक्टर बना दिया गया, उसे टीचर बना दिया गया, उसे डॉक्टर बना दिया गया, उसे वकील बना दिया गया, उसे मजिस्ट्रेट बना दिया गया, उसे एसडीएम बना दिया गया। वो व्यक्तित्व अगर कोई था, पर्दे के पीछे को या पर्दे के पीछे तो या सामने तो, वो व्यक्तित्व है कन्हूभाई टेलर पद्मश्री। जिसे दिव्यांगों का मसीहा कहा जाता है, जिन्हें दिव्यांगों का मसीहा नहीं, जिन्हें दिव्यांग का पिता कहा जाता है। पिता परमात्मा होता है, उस पद की रक्षा करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व का जनी, जहाँ शिव भी मौजूद है, जहाँ कृष्ण भी मौजूद है, जहाँ राम भी मौजूद है, जिनकी कुटिया में जो चला जाता है वह हर व्यक्तित्व मौजूद है। आज दिव्यांग पाठशाला की हमने मुलाकात ली, और दिव्यांग पाठशाला में जिन्होंने जीरो से हीरो की जो सफर की है, आज उस व्यक्तित्व से हम मुलाकात दें और उनसे उनके विचारों को जाने। मैं पूछना चाहूंगा पद्मश्री अवार्ड विजेता सम्मानीय कन्हूभाई टेलर साहब, आप ये बताएं ये जीरो से हीरो की कहानी कैसे प्रारंभ हुई। सबसे पहले तो ये चैनल को दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जैन हिंदुस्तान टीवी का मालिक का स्वागत करता हूँ। मेरे परम आदरणीय, मैं जिसको राज घोषित करता हूँ, उसको भी वंदन करता हूँ और सबको प्रणाम करके, सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैं 1950 में सूरत आया, तब मेरा सूरत में कोई नहीं था। मैंने झोपड़पट्टी में एक छोटा सा बिजनेस चालू किया। कॉलेज करके जब सूरत आया तब मैंने नक्की किया था कि मुझे गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करनी, मैं करूँगा, जीऊँगा, मरूँगा तो मैं दिव्यांगों की सेवा में मेरा साथ लग जाएगा। 1957 में मैंने सूरत महानगर पालिका का सहयोग से राव साहब और पुलिस कमिश्नर वो टाइम का उनका सहयोग से मुझे 2 रूम मिला। 4 बच्चों से चालू किया हुआ आज 40,000 से વધુ बच्चे पढ़ के गवर्नमेंट की नौकरी में लग गए हैं। क्या नरेंद्र मोदी 3-4 बार आज स्कूल की जगह नरेंद्र मोदी ने मेरे को फ्री ऑफ चार्ज दिया। स्कूल की बिल्डिंग भी उसने बना के दिया। तब उसने मेरे को कहा था कि चलो भाई 3 साल के अंदर तो आप चालू नहीं जाएंगे, तो मैं उसके कहा वापस। मैंने कहा सर आप चिंता मत करिए, 2 साल में मेरी संख्या बढ़ गई, 280 बच्चे आ गए। क्या 1 से 12 टोन स्कूल है, बीसीए कॉलेज है, दिव्यांगों की ITI है, दिव्यांगों की हॉस्पिटल है, दिव्यांग लड़का लड़की की हॉस्टल है, दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ दिव्यांग न्यूज चैनल भी चलता है।
ये पूरे देश में ये कॉन्सेप्ट से पहली स्कूल हुई। मैं नरेंद्र मोदी को बोला, सर ट्राइसिकल देने में कुछ नहीं हो रही है, 2 टाइम खाना देने से कुछ नहीं हो रही है। तो साहब ने मुझे पूछा कि करूँ भाई क्या करना है। मैंने कहा उसको कराइए आपको आप स्थापन होता है। ये कॉन्सेप्ट के आयोजक माननीय नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री और सबने सब बहुत प्रयास। आपका शुरू से जब चल नहीं पाते थे तो आपने ये इतना बड़ा सपना कैसे साकार किया कि इतने बच्चों के 40,000 से ज्यादा बच्चों के अपने जीवन में किसी को वकील बना दिया, किसी को डॉक्टर बनवा दिया, किसी को चलना सिखा दिया, किसी को टीचर बना दिया, किसी को कंपनी का सीईओ बना दिया। आपने ये ऐसा ख्वाब, इन सपनों, सारे बच्चों के सपने आपने पूरे करने के लिए क्या क्या मेहनत की? मैंने नक्की किया था पहले से, सपना ही मैंने देखा था क्योंकि मेरा गांव में मेरा जन्म 1956 में हुआ था। छोटा सा गांव था, 500 वहाँ होता है। मेरा पापा दस्ती काम करते थे, तो गांव में मैं दसर के स्कूल में जाता था। मेरे पीछे कुत्ते पहुंचते थे, गांव के बच्चे लोग मेरे को हंसते थे और गांव का वडील लोग थे वो बोलते थे कि अरे बेचारा बच्चों धरती का छोटा कैसा विद्वान है तो भी स्कूल में जाता है। मैंने 9 दौरान पास किया था, मैं जीवन से हार गया। मैंने एक दिन सोचा कि मैं जीना नहीं चाहता था, तो मैंने चैन की गोली लगभग 15 दिन ले ली और मैं 12 बजे से सोया था। दूसरे दिन 4 बजे जब मैं आँख खोली तब मेरी माँ ने मेरे पास वो दिन और बोले कि करो तूने क्या किया। मैंने कहा माँ मैं थक गया हूँ, गाँव में धसर के जाता था, पापा की परिस्थिति बहुत गरीब, ये साइकिल भी नहीं दे सकती। ये बात जब इंदिरा गांधी ने सुना तब खुद इंदिरा गांधी ने मेरे को 9वें दौर में बाइसिकल उसका सेक्रेटरी लेके आया था। आज मुझे याद है, आज भी ये साइकिल मैंने रखी है। तो ये मेरे जीवन की शुरुआत। माँ रोती थी, बाप को करा, मेरा 2 भाई और बहन और परिवार का संभाल करने के लिए तो ज्वेलरी काम करते रहते। वो टाइम लोग पैसा नहीं देते थे धरती में, तो लोग खेतर में से जो अनाज आता था वो अनाज को धरती को दे देते, उसके बदले में उसकी करके। ये दिव्यांग पाठशाला कौन से सन में प्रारंभ की और अभी तक कितने बच्चों ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया? जिस दिव्यांग पाठशाला के आप सीईओ भी कहते हैं, एमडी भी कहा जाता है और आप सेवक भी कहते हैं और पिता नहीं परमात्मा की तरह आपको हर बच्चा देखता है, तो आपने इसकी शुरुआत कब से की और आज ये किस मुकाम पर खड़ा है? जब 97 में मैंने एक साथ 97 आज भी मुझे याद है, तो 2 ऑर्डर दिया था तब मैंने सोचा था माँ बाप प्रॉपर्टी के बातें थी और 4 बच्चों के आना बंद कर दिया। तो बोले कि आपको बच्चों को नहीं पढ़ाने का सूरत में बापू ने तो मैंने वहां सर्वे किया तो मुझे 1200 विकलांग पट्टी में दिया। तो मैंने सोचा इतना 12 बच्चे लोग है तो मैं स्कूल क्यों नहीं चालू करूँ। मैंने गवर्नमेंट की परमिशन को पहला मुझे 104 जोन की मान्यता दी, 5 साल बढ़ाते रहे, मेरे बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आता। तो कॉर्पोरेशन का जो राव साहब था और कमिश्नर उसने स्कूल में आए और बोले कि मैं आपको अलग दूंगा, क्यों मेरे को अरे टमाटर के पीछे सुमन देसाई की वाड़ी में कॉर्पोरेशन ने 16 कमरा की एक पुरानी बिल्डिंग, तो
मैंने उसमें रिलायंस के वो टाइम के अधिकारी थे एच कोहली साहब को मैंने बात किया तो रिलायंस वाले ने वहां लीड लगा दी कि एल&टी कंपनी का मेरी साहब के सब जगह पे प्राइस लगाते और मेरा एक मस्जिद के रमेश भाई का उसने देखा तो एक बहुत अच्छी स्कूल है तो उसने मेरे को एक बस बाकी दिया और मैं बहुत खुश होता है राजस्थान का तो यहाँ घटाघट राजधानी वो टाइप की बात करता हूँ 85 ये राजस्थान से आए थे और 20 तो उसने मैंने भी देखा था तो उसने मेरे को एक मैटाडोर दे दिया तो मेरा आने जाने का जो प्रॉब्लम था माँ बाप बोलते थे कि हम पैसा खर्च के स्कूल में नहीं आएंगे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो चलेंगे हम 2 टाइम खाना देंगे और मैंने संकल्प किया था कि जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक जीवन में आपकी इस इतनी शानदार यात्रा हुई और आपने हर वक्त नया अचीवमेंट करते गए और उसके बाद जिस दिन आपको पद्मश्री अवार्ड मिला उस दिन आपके दिल और दिमाग में क्या अनुभव रहा? जब 25 की जनवरी को दिल्ली से मेरे पास फोन आया कि हम आपको पद्मश्री अवार्ड दे रहे हैं हमारा बच्चा आया था सीधा तापी नदी के किनारे गया तापी माँ को पहला प्रार्थना किया ये तापी माँ ये मेरा जीवन कैसा बदल दिया तो फुटपाथ दिया था मेरे को जब फुटपाथ पे सोता था तब कोई सोने नहीं मिलते वो आदमी को तुमने आज पद्मश्री भारत का सबसे श्रेष्ठ सम्मान तो मुझे जीवन का इतिहास में पहली बार मुझे मिल रहा गौरव इसका था मुझे कि सूरत में की बस्ती वो टाइम मुझे लगता था कि शायद 80 लाख से ज्यादा थी तो 80 लाख में इतिहास सूरत का इतिहास देखो आज तक वो टाइम किसी को पद्मश्री नहीं मिला था तो नरेंद्र मोदी खुद अर्पणा मैडम म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ ऑर्डर लेके मेरे पास आया नरेंद्र मोदी ने मेरे को मिठाई खिलाई और जेब में से 2100 रुपया उसने निकाला और कहा कि चलो तूने मेरी इज्जत बढ़ा दिया है आज भी मुझे उनका शब्द मालूम है तूने मेरी इज्जत बढ़ा दिया मैंने कहा क्या बढ़ा दिया सर आपने रेकमेंड किया बोले मैंने तक कम से कम हजारों रेकमेंड किया है किसी को कांग्रेस वाले ने अवार्ड नहीं दिया तुम पहले आदमी हो मेरा मुख्यमंत्री काल में कि पहला पद्मश्री तुमको मिल रहा है और इसके लिए मैं आपका ऑर्डर की कॉपी लेके आ रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको हमेशा आपके साथ रहूंगा आपके जीवन में अभी भी हर वक्त आप मुस्कुराते हैं हर वक्त स्वस्थ रहते हैं हर वक्त बहुत बढ़िया रहते हैं जिस वक्त भी आपको देखता है कोई भी आदमी आपसे मिलता है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और हर वक्त दिव्यांग होने के बावजूद भी पांव से चला नहीं जाता है उसके बावजूद भी आप सदा स्वस्थ और मस्त रहते हैं इस बारे इसका क्या राज है जो हर हमारे जैन हिंदुस्तान के चैनल के द्वारा पूरी इंडिया के जितने दिव्यांग बच्चे हैं और बच्चियां हैं माता हैं पिता हैं उन्हें जानकारी मिले कि हम किस तरीके से प्रयास करें कि एक दिव्यांग व्यक्तित्व को जिसे पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है जिसे 1 नहीं 2 नहीं 500 नहीं 1000 से ज्यादा अवार्डों से जिसे नवाजा जाता है जिसे भारत नहीं विश्व में नवाजा जाता है तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि सबको इस जैन हिंदुस्तान की टीम के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे हर बच्चा हर माता पिता उस कदम पर चल सके देखो ये आपका सवाल बहुत गहरा है और धार्मिक चिंतन मैं समझता हूँ जो आदमी जो कर्म करता है कि कर्मों की सजा भगवान देते रहते मैंने ऐसा कोई जन्म में पाप किया होगा कोई कर्म किया होगा तो मैं इस जन्म के 8 महीना का था तब मुझे बुखार आया डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया बुखार चला गया और मेरा दोनों पाँव देखे गए तो ये मेरा 8 महीना में मैं कौन सा मैंने पास किया था कि मुझे ये सिखा मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ मैंने सोचा कि जो आदमी काम करता है मेरी लड़ाई भगवान के साथ है
प्रश्न भगवान के साथ है। मैं कहता हूँ कि भगवान तूने मुझे जो ऐसा दिया, और मैं ऐसा काम करूंगा कि तू झुककर मेरे साथ चलेगा। तो भगवान मेरे साथ है कि मैं चाहता हूँ। आज मैंने दुनिया का कोई देश बाकी नहीं रहा। मुझे व्हाइट हाउस में भी अब्राहम लिंकन की प्यार से बिठा के मेरा सम्मान हुआ। भारत का ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको अब्राहम लिंकन की प्यार पर बिठा के अमेरिका में व्हाइट हाउस में सम्मान हासिल होगी। मुझे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एशियाई दुनिया का 3 आदमी को अवार्ड देता है, वो भी अवार्ड मुझे मिला था। मुझे मान सम्मान बहुत भगवान ने दिया है। लोग मेरे पास कहते हैं, मैं किसी के पास आज तक पैसा लेने के लिए नहीं गया। तो भगवान से कहता हूँ कि इस काम को किया है तो मनोमन एक आपको लोगों को जगह के माध्यम से कहता हूँ, आपको होना है। शनिदेव की बात आपके पर आनी चाहिए। शनिदेव आपको करेगा। मैं शनिदेव की पूजा करता हूँ। दुनिया के शनिदेव है, वो लोग दुनिया को सेवा करते हैं, उनके पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। फिर से ये चैनल माध्यम से आप लोगों को यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको सभी भी टाइम मिले तब तुरंत आओ, तब आप मीडिया वालों को में है। आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आती यही प्रार्थना के साथ मैं आप लोगों को वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। हमने दिव्यांग शाला की मुलाकात ली जो पूरे विश्व में अनोखी थी। और गुजरात के अंदर सूरत जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत का दूसरा नाम कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे एक बार जो चला जाता है वो सूरत छोड़कर कभी नहीं जाता। सूरत की तकदीर और तस्वीर जहां बदली जाती है बदलाई। तो और सूरत में हमने आज दिव्यांग शाला की मुलाकात ली और इनके एमडी कहें, इनके संचालक कहें, इनके सब कुछ भक्त भगवान कहें, ऐसे व्यक्तित्व के दिन जो मैं पूछना चाहूंगा, जैन हिंदुस्तान की टीम से आपको शुभकामना दी जाती है। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नित रहे, ऊंचाई पर पहुंचे और हर व्यक्ति इस दिव्यांग पाठशाला में पढ़कर नए मुकामों को हासिल करे, ऐसी हम शुभकामना चाहते हैं। और आपके भी अंतिम विचार, आप जैन हिंदुस्तान को क्या देना चाहते हैं, एक लाइन में आप कहने का कष्ट करें। जैन हिंदुस्तान चैनल मानवता की चैनल, लोग हमेशा मानवता भरा काम करते रहते हैं और जैन लोगों को मैंने पहली बार देखा जैन हिंदुस्तान चैनल राजस्थान से क्या ये चैनल लाइव हो रहा है। तो आज और उनका दर्शक हो तो भगवान की कृपा माला माल है। तो ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता है, आपका आशीर्वाद। जय भारत माता। भोलेनाथ भगवान की जय, शनि महाराज की जय और फिर भगवान महावीर स्वामी की जय। कृष्णानंद के इस चीज को यही विराम देता हूं। हर वक्त हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और हमारे कनु भाई टेलर साहब भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुस्कुराते रहे और ऐसे ही बच्चों के जीवन में खुशी लाते रहे। भारत माता की जय।